अब कुछ बोलते हैं स्वामी जी सुबह सुबह फोका पानी नहीं पिया जाता, तो फोका क्यों पीते हो? इसमें डालो केसर और सिला तुलसी। सबके कमरों में है ना सिला तुलसी, है कि नहीं? वो रखने के लिए नहीं, सजाने के लिए नहीं दे रखी, पीने के लिए दे रखी है। 5 बूंद सिला तुलसी की डालो, दे लो। और इसमें केसर 5-7 पंखुड़ियां। जो केसर सुबह सुबह ले लेते हैं जिंदगी में कभी उनको अल्जाइमर नहीं होगा। जो सुबह सुबह नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, कुछ कहते जी केसर थोड़ी महंगी है, बादाम रोगन भी महंगा है, तो तिल का तेल तो सस्ता है ना, यही पी लो। ये पीने के लिए है, भगवान को भी यही लगाते दिए में, ये पीने के लिए, इसको पी लिया करो। तो सिला तुलसी, केसर और इसमें थोड़ा गोधन अर्क डाल दिया करो। वैसे हम तो सुबह पी के आए हैं, अभी तो खाली हम डबल पीते हैं। अच्छा है, शरीर पूरा अंदर से शुद्ध हो जाता है ये। और इसमें फिर हनी डाल लो। ये बहुत जबरदस्त रेसिपी है ये। लोग क्या क्या पीते हैं? सुबह सुबह अपना कलेजा फूकते हैं, चाय, कॉफी, घटिया घटिया चीजें पीते रहते हैं। ये पिया करो। इसमें डाल लो हनी, और हनी डालने पर तो इतना इसका बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और ये पैकेजिंग भी ऐसी, एक बूंद भी वेस्ट नहीं होता। उसमें डब्बा है ना, उसमें थोड़ी फिर चम्मच से करना पड़ता है, घोलना पड़ता है, पूछना पड़ता है। इसमें कोई पूछा पाछी नहीं है। और इसको पी जाओ, ये सुपर टॉनिक है। पूछते ना, वो टेस्टी लगता है। जो कहते हैं ना, हमें तो गोमूत्र में बदबू आती है, सड़ांध आती है, अच्छा नहीं लगता, जी में चलाता है। आपको हम अपनी सच्ची बात बताते हैं, 50 साल तक हमने गोमूत्र नहीं पिया। पीते थे तो थोड़ा हमारा भी जीसा में चलाता, थोड़ी पित्त की प्रकृति थी, थोड़ी गर्मी भी लगती थी। फिर ये उपाय ढूंढा, भगवान ने हमको प्रेरणा दी, बच्चे 1 बूंद हनी में 1000 मेडिसिनल कंपाउंड है। और 1 चम्मच ले लिया तो पूरा आहार हो गया। अब हम सच बता रहे हैं, अब शाम तक कुछ नहीं खाने वाले, अब शाम को ही थोड़ा सा आहार लेंगे सूर्यास्त से पहले, कुछ नहीं खाना, कुछ खाना न पीना, मगन रहना, सबकी सेवा साधना में लगे रहना। बहुत इतना टेस्टी है, हम ऐसे बखान नहीं कर रहे। ये कोई गोधन अर्क का विज्ञापन नहीं है। जिस दिन ये भारत सुबह सुबह गोधन अर्क पीना शुरू कर देगा, उस दिन 15-20 लाख करोड़ तो इस देश की पैसे की सेविंग हो जाएगी, और 15-20 करोड़ जो गो माता है वो कत्ल खानों में जाने से बच जाएगी। ये आपको सच्ची बात बता रहे हैं। अब ये पी के, अब हमको लगभग 2 घंटे हो गए ना ऐसे नंग धड़ंग बैठे हुए, इससे एनर्जी मिलती है। हमारा आहार हो गया, ये सूक्ष्म आहार थोड़ा सा बाकी है, उसको भी कर लेते हैं। क्या है हमारा आहार? है एक बार तो ये ले लिया, या थोड़ा गर्म पानी और देना भाई। फिर ये 1 करक्यूमिन गोल्ड ले लेते हैं, करक्यूमिन गोल्ड। ये भी, इसका भी असर बहुत जबरदस्त है। 100 ग्राम हल्दी खाओ और 2 गोली ये खा लो, बराबर है। और जो हल्दी खाता है वो हेल्दी रहता है, और कभी कैंसर तो हो ही नहीं सकता उसको। जो गोधन अर्क पे कैंसर, लिवर किडनी फेलियर, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, हार्ट में ब्लॉकेज, इधर उधर कहीं गांठ गूंठ हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं पर भी कुछ भी अनवांटेड चीजें हो रही है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा झाड़ू मार के साफ कर देता है अंदर से करक्यूमिन गोल्ड। फिर ये
इम्यूनोग्रिड गोल्ड। और फिर सर्दियों में स्वर्ण शिलाजीत, और बाकी समय ये शिलाजीत की, अश्वशिला की, ये सब गोलियां बना रखी है। ये तो सर्दियों में तो स्वर्ण शिलाजीत लिया करो। देखो इसमें तो अप्रतिम वो है स्वर्ण शिलाजीत। अब सब जगह मिल नहीं रही, इस महीने के अंत तक सबको मिल जाएगी। अरे शिलाजीत, अश्वशिला, ये तो सबको मिल रही है ना, कोई बात नहीं, तब तक इससे गुजारा कर लो, ये भी मिल जाएगी। और किसी तरह की न्यूट्रिशन की कमी ना पड़े विटामिन के नाम पर। मैं कहता हूं सिंथेटिक न्यूट्रासिटिकल विटामिन, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर नहीं, सब चेंज करो, इनका बहिष्कार करो। इसके पीछे बहुत बड़ा उलट पुलट चल रहा है। तो हम तो इस सुबह सुबह ले लेते हैं। आप में से भी कुछ उपवास करते हैं ना, कहते हैं कमजोरी लगती है। कमजोरी कतई नहीं लगेगी। एक इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लो, और फिर जो आपका रोग है, आपके रोग के अनुसार निवोग्रिड, रीनोग्रिड, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड से पूरी कमजोरी दूर। और फिर भी किसी को कमजोरी लगती है। और शुगर, देखो शुगर वालों के लिए तो ये वाला च्यवनप्राश है, च्यवनप्रभा, ये गुड़ वाला च्यवनप्राश है, ये बच्चों वाला च्यवनप्राश है, और ये चमड़ी के लिए कोलेजन प्राश है। अब 100 साल तक आपको लगता है आपको झुर्रियां नहीं आनी चाहिए, नहीं आएंगी, पक्की बात। ये सुबह सुबह हाँ खोल के दो, ऐसे नहीं। पंचामृत पिया करो सुबह सुबह तेज गर्म पानी में। ये देखो ये खोलता हुआ गर्म पानी हमारे पास, भाप आ रही है इसमें से, हाँ स्टीम भी ले सकते हैं, इतना तेज है। तो ये ऐसे तेज गर्म पानी में, तेज गर्म पानी ले लिया थोड़ा सा, और उसमें एक एक चम्मच आंवला, एक एक चम्मच, थोड़ा थोड़ा, एक चम्मच, फिर ये एलोवेरा एक चम्मच, इसमें गिलोय एक चम्मच, गोधन अर्क एक चम्मच। जो लोग कहते हैं ना ये गोधन अर्क, तो बोले इसमें तो गंध सी आती है, तेरी सारी दुर्गंध इसी से जाएगी। सड़ा पड़ा, पसीने से बदबू आ रही है, मलमूत्र से बदबू आ रही है, अंदर पूरा जहर पड़ा है, तेरा सारा जहर इसी से निकलेगा। और जो कहते हैं ना टेस्ट अच्छा नहीं आता, फिर इसमें एक चम्मच ही प्योर हनी मिला लो। ये जो पतंजलि हनी है ना, ये भी एकदम 100% प्योर है, 100 से ज़्यादा इसके क्वालिटी पैरामीटर है, उसको ये पूरा करता है। ये मिला लिया एक चम्मच, और इसको ऐसे हिला करके एक एक चम्मच पी लो, है? तेज गर्म पानी में ऐसे। पहले हमको भी गौमूत्र पीने में दिक्कत होती थी, तो ये फार्मूला भगवान जी ने, हम जो कुछ बोलते हैं ना अंतः प्रेरणा से, आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, वो हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी, जिन्होंने 557 दिन के उपवास किए, कल भी बोल रहे, बोले बाबा जी जब आप मंच पर बैठते हो ना, और फिर जो कुछ कहते हो आप नहीं कहते हो, आपके भीतर से दैवी शक्तियां, भगवान जी जो कहलवाते हैं वही आप बोलते हो। सच में बहुत ही गजब टेस्ट है। जो कहते हैं ना, जिनको गौमूत्र कैसे पिएंगे, 2 काम ये देश करना शुरू कर दे, सुबह सुबह गौमूत्र पीना शुरू कर दे, और गौमूत्र पी करके ये सब पंचामृत, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी, ये 5 चीजें पी लोगे ना, अरे साहब पूरा तेज गर्म पानी में पियो। ये खोलता हुआ गर्म पानी था, ये तो थोड़ा मैं इसलिए पी पाया क्योंकि उसमें ये मिला दिया था ना, इसलिए। इससे पेट बढ़िया साफ होगा, और दिन भर के तो पूरी गंदगी अंदर की सारी गंदगी साफ, कूड़ा कचरा जो खतरा बना हुआ है तुम्हारी जिंदगी के लिए, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, बहुत गंदगी है अंदर। तो ये
अंदर की सारी गंदगी साफ हो जाती है। गजब है साहब।